पाषाण। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। जिनके पद रज परस ताना सत विघन अनेक। सब धरती कागद करऊँ सब वन कलम कटाय। सात समुद्र शाही करऊँ सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम से हर जस पदरा कानड़ा चार। मैं तो एक सबद सत लिया। साजन आन छोड़ सब दिया। मैं तो एक सबद सत लिया। साधन आन छोड़ सब दिया। जे आमुगत वेद पढ़ होई। तो ब्रह्मा जी ध्यान धरे क्या जोई। जे आमुगत वेद पढ़ होई। तो ब्रह्मा जी ध्यान धरे क्या जोई। मैं तो एक शब्द सत लिया। साधन आने छोड़ सब दिया। महाराज फरमा रहे हैं कि मैं तो सद्गुरु की शरण लेके इस सत शब्द को धारण कर लिया। सत शब्द की भक्ति को धारण कर लिया और अन्य जितने भी साधन थे उनकी ओर अब मेरी रुचि समाप्त हो गई। पहले रुचि थी जब ज्ञान नहीं था। मृत्यु लोक होता नरदेई। राम नाम नहीं संचा। जब तप व्रत यज्ञ किया आदि और स्वर्ग लोक सुख बंचा। यही किया था जब तक समझ नहीं थी। लेकिन जैसे ही ऐसे सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त हुआ कि यही श्रेष्ठ ज्ञान है, यही निका ज्ञान है, यही सतभक्ति है, इसके अलावा कोई सतभक्ति है नहीं, तो फिर मैंने ऐसा सतभक्ति को धारण कर लिया। मैं तो एक शब्द सत लिया। वही सत शब्द को धारण कर लिया। उसी का सुमरण करता हूँ, उसी की भक्ति करता हूँ और साधन आन छोड़ सब दे। इसके अलावा जितने भी अन्य साधन वो सब, उनसे अब मेरा कोई सरोकार नहीं रहा। अब मुझे वो होए तो अच्छी बात, नहीं होवे तो कोई बात नहीं, उससे कोई अब लेना देना मैंने रखा नहीं। ये डिसीजन मैंने कब लिया? इन सब बातों को समझने के बाद, जब सद्गुरु ने इतनी सारी बातें बताई मेरे को दृष्टांत देकर, और उन सब बातों को जब मैंने समझा, तब ऐसा निर्णय किया कि जे या मुगत वेद पढ़ होई। तो ब्रह्मा जी ध्यान धरे क्या जोई। यदि जो है ब्रह्मा जी के मुखारबिंद से उच्चारित किए हुए चारों वाणियों से, चारों मुखों से, चारों वेदों का ब्रह्मा जी ने उच्चारण किया। सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ऋग्वेद, इन चारों वेदों का उच्चारण किया। और यदि इन वेदों को पढ़ने मात्र से यदि मुक्ति हो जाती, मोक्ष हो जाता, तो ब्रह्मा जी जो है किसका ध्यान करते हैं? क्यों ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता परमात्मा का ध्यान करते हैं? क्यों उनके नाम का सुमरण करते हैं? यदि केवल वेदों को पढ़ लेने मात्र से ही मुक्ति संभव थी, मुक्ति हो जाती, तो वो वेद पढ़कर ही अपनी मुक्ति कर लेते, लेकिन नहीं होती है। इसलिए वो जो है सृष्टिकर्ता परमात्मा के नाम को सतत रूप से सुमिरण करते रहते हैं। और आगे दृष्टांत देकर समझा रहे, जे आमुगत सिद्धि के माई। दानव भूत अगत क्यों जाई। जे आमुगत सिद्धि के माई। दानव भूत अगत क्यों जाई। महाराज फरमाने कि यदि ये सिद्धि प्राप्त करने से यदि मुक्ति हो जाती हो, सिद्धि प्राप्त करने से यदि मोक्ष हो जाता हो, यदि माया की कला प्राप्त होने से मोक्ष हो जाता हो, तो ये माया की कला, ये सिद्धियां तो दानवों के पास भी है और भूतों के पास भी है। तो उनको फिर जो है अगति में क्यों जाना पड़ता है? उनको नरकों में क्यों जाना पड़ता है? उनकी गति क्यों नहीं होती है? इसीलिए महाराज फरमाने की सिद्धि के अंदर भी कोई मुक्ति है नहीं। और आगे दृष्टांत देकर समझा रहे, करामात में जो फल पावे। तो मानुष्य देही देव क्यों चावे।
करामात में जो फल पावे, तो मानुष देही देव क्यों चावे। महाराज फरमा दी केवल करामात जागृत हो जाने से, सिद्धाई जागृत हो जाने से यदि ये फल प्राप्त हो जाता मुक्ति का फल, तो देवता जो है मनुष्य देही क्यों चाहते। देवताओं में तो बहुत करामात है, वो कुछ भी कर सकते। वो देवता गजगिरी बीत को भी पार कर सकते, फिर भी वो मनुष्य देह चाहते। इसका क्या कारण? करामात कम है क्या देवताओं में? इसलिए महाराज फरमाने कि केवल करामात से मोक्ष प्राप्त नहीं होता। और फरमाते हैं कि करामात करतूत सिदाई, या गढ़ फांसी डाले, ये तो और उल्टी अटकाने वाली है, गल में फांसी डालने वाली, रोक ही देने वाली है। कोई मोक्ष में जाता हो, कोई ऐसी भक्ति करता हो निर्गुण की, और उसके ऐसी माया जागृत हो जाती है करामात करतूत सिदाई, तो वो मोक्ष में जाता हुआ रुक जाता है, अटक जाता है। इसीलिए महाराज फरमाने कि देवता भी स्वर्ग में बैठे हुए इच्छा करते हैं, कहते हैं कि हो प्रभु मानव तन दीजे भरत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु नाई। इतने करामात होने के बाद भी और वहाँ सब सुख हाजिर होने के बाद भी देवता परमात्मा से अरदास कर रहे हैं कि हमको आप मानव तन देना, जो हम यहाँ पर आकर केवल की भक्ति करेंगे। इसीलिए वो देवता अरदास कर रहे हैं, चाह रहे हैं, अभिलाखा कर रहे हैं, लेकिन हमको तो प्राप्त है। इसीलिए मैं तो एक शब्द सत्य लिया। जो देवता इच्छा कर रहे हैं कि हमको चाहिए वो हमें प्राप्त है, तो हम क्यों नहीं इसका सदुपयोग कर लें। इसीलिए करामात में जो फल पावे, तो मानुष देही देव क्यों चावे। जे या मुगत बहुत बल सारे, तो शेष नाग क्यों राम उच्चार। महाराज फरमाने कि किसी में जो है बहुत बल आ जाए, बहुत पराक्रम हो जाए, बहुत पहुँच हो जाए, बहुत ताकत आ जाए, तो बहुत ताकत आने से या बहुत बल आने से यदि मुक्ति हो जाती हो, तो शेष जी महाराज राम राम क्यों करते हैं। उनके पास तो बहुत बल है, पूरी पृथ्वी का भार उठा रखा हूँ। 50 करोड़ योजन लंबी चौड़ी पृथ्वी का भार शेष जी महाराज अकेले उठा रहे। कितना बल है उनमें, बल कम है क्या? फिर भी वो राम राम कर रहे हैं अपने 1000 मुखों से, 2000 जिब्या से। क्यों कर रहे हैं? इसका कारण बताओ। यदि वो बल से ही मुक्ति हो जाती, तो महाराज फरमा रहे न तो बल से मुक्ति होती है, न माया की कड़ा से मुक्ति होती है, न करामात करतूत सिद्धाई से मुक्ति होती है, तो महाराज फरमाने की मुक्ति किससे होती है फिर? कै सुख राम परम पद न्यारा, सतगुरु शरणे लेते विचारा। महाराज फरमा रहे परम पद तो बिल्कुल न्यारा है, और ये परम पद का विचार जब तक आप सदगुरु की शरण नहीं लोगे तब तक ये प्राप्त होने वाला नहीं है। संसार के अंदर 6 सदगुरु है, वहाँ तक ये ज्ञान आपको प्राप्त नहीं होगा। जब तक 7वें सदगुरु नहीं मिल जाते और वो ऐसा भजन की विधि रीति घट में प्रकट नहीं हो जाती, तब तक वो पद बहुत दूर है। आगे हरजस पदरा कानड़ा 5 में सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, जे आ मुगत बेस सु पावे, सभी मुगत काई नहीं जावे। जे आ मुगत बेस सु पावे, सभी मुगत काई नहीं जावे। खट दर्शन सूझे हर रीजे, घर का सकल काई नहीं सीजे। खट दर्शन सूझे हर रीजे, घर का सकल काई नहीं सीजे। महाराज फरमाने कि यदि कपड़े रंगा कर पहन लेने से शरीर के ऊपर गेरुए वस्त्र, भगवा वस्त्र
केसरिया वस्त्र, गुलाबी वस्त्र, हरे वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र, काले वस्त्र, अलग अलग तरह के अपने अपने मत पंथ संप्रदाय के कपड़े रंगाकर वेश धारण कर लेते हैं, तो यदि उससे मोक्ष हो जाता हो तो हमारा में सभी मुक्त काहे नहीं जाए, तो फिर तो सबकी मुक्ति हो जाएगी। जितने भी भेखदारी है बहुत है इस संसार के अंदर, अलग अलग तरह के अपने अपने मत पंथ संप्रदाय के कपड़े पहने हुए, तो सब तो मोक्ष में नहीं जाते। यदि सभी मोक्ष में चले जाते तो कहाँ रहते इधर, सभी तो इधर दिखते। और आगे महाराज हमारे खट दर्शन सूझे हर रीजे, घर का सकल काय नहीं सीजे। यदि खट दर्शनी जो है जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश ब्राह्मण, उनसे यदि हरि परमात्मा राजी हो जाए तो वो पहले अपने घर वालों की तो मुक्ति कर ले, पहले वो स्वयं अपनी तो मुक्ति कर ले। पहली बात तो स्वयं की मुक्ति भी नहीं होती है और न उनके घर वालों की मुक्ति होती है। केवल वो जो है खट दर्शनी बन जाने से, जब तक खट दर्शनी का गुण उनमें नहीं पकटे, जब तक जो है वो केवल्य ज्ञान निज नाम सतनाम कुदरत कला नेंचर उनके घट के भीतर जागृत नहीं हो जाए, तब तक न तो स्वयं उनकी मुक्ति हो सकती है और न उनके घर वालों की मुक्ति हो सकती है। जोगी जंगम सेवड़ा स्वामी, गर्मा फकर जगत सब कामी। जोगी जंगम सेवड़ा स्वामी, गर्मा फकर जगत सब कामी। महाराज हमारे की जो इस प्रकार से सभी खटदर्शनी है, जोगी जंगम सेवड़ा स्वामी, गर्मा फकर और जगत सब कामी। घर के अंदर फकर, ऊपर से फकर बने रहते लेकिन अंदर से तो उनके अंदर जगत की चाहना लगी हुई, अंदर से तो जगत की इच्छा लगी हुई है, जगत की सुख प्राप्ति की इच्छा रहती है, तो उसकी वजह से भी उनका जो है मोक्ष नहीं होता है। और क्या करते हैं, अपना अपना धर्म बतावे, खट दर्शन भूला सब जावे। अपना अपना धर्म बतावे, खट दर्शन भूला सब जावे। जो ब्रह्मा जी ने खट दर्शनियों को ब्रह्म ज्ञान देने के लिए नियुक्त किया था, वो मूल ज्ञान तो लुप्त हो गया, वो मूल ज्ञान तो कोई बताता नहीं। अब सब जो है अपने अपने स्वार्थ पूर्ति के अपने अपने कर्मकांड बताते हैं, अपने अपनी क्रिया बताते हैं, अपने अपने उपाय बताते हैं कि जिससे उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा धन दान दक्षिणा इकट्ठी हो जाए। सब यही कार्य कर, आज यही कार्य हो रहा है सब। अपना अपना धर्म बतावे, खट दर्शन भूला सब जावे। महाराज में इस प्रकार से सब खट दर्शनी भी मूल ज्ञान से विमुख हो गए, और जब तक वो मूल ज्ञान खट दर्शनी गुण उनमें नहीं प्रकटेगा तब तक उनका भी काम होने वाला नहीं है। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं, सब का धर्म एक है भाई, खट दर्शन क्या लोग लुगाई। सब का धर्म एक है भाई, खट दर्शन क्या लोग लुगाई। मतलब सबका आत्मा का धर्म तो एक ही है कि ये आत्मा परमात्मा को प्राप्त करना चाहती है तो उसे निज नाम सतनाम कुदरत कला नियंचर ये ज्ञान प्राप्त होगा, तभी ये जा सकती है। वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट व्यवहार। तो चाहे वो अब खटदर्शनी हो, चाहे वो वेगदारी हो, चाहे वो सामान्य ग्रस्त हो, सबके लिए एक ही चीज़ है मोक्ष प्राप्ति की। इसके अलावा दूसरी चीज़ है नहीं कोई संसार में। इसीलिए महाराज फरमाने की आत्म धर्म तो एक ही है जो परमात्मा में मिलाने वाला। इसके अलावा जितने भी धर्म हैं, जितने भी मत पंथ है संप्रदाय है, वो तो केवल हद के व्यवहार है, वो तो केवल ऊपर के व्यवहार है। उससे ये काम सरने वाला नहीं है आत्मा के कल्याण का। आत्मा के कल्याण करना चाहते हो तो साध्वी सद्गुरु मिले और उनसे विधि भेद धारण करके नाम और निज नाम का अनुभव अपने घट के भीतर कर लो। सब का धर्म एक है भाई, खट दर्शन क्या लोग लुगाई।
कै सुखे राम भरण सब लोई, राम भजे डूबो नहीं कोई। कै सुखे राम भरण सब लोई, राम भजे डूबो नहीं कोई। महाराज फरमाने कि वो किसी भी वर्ण का हो, उच्च वर्ण का हो, नीचे वर्ण का हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, किसी भी आश्रम का हो, किसी भी जो है मत का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, जवान हो, किसी का वृद्ध हो, किसी का कोई कारण नहीं। कह सुखराम वर्ण सब लोई, कोई भी वर्ण हो, कोई भी लोग हो, राम भजे डूबो नहीं कोई। जिसने भी सद्गुरु विधि से राम नाम का सुमरण किया है वो कभी नहीं डूबा, भवसागर से तिराई, और बाकी सब बार बार जन्म मरण में आ जा रहे। इसीलिए महाराज फरमाने जे आ मुगत वेश शू पावे, सब ही मुगत काई नहीं जावे। यदि वेश से मुक्ति हो जाती तो सारे मत पंथ संप्रदाय वाले मोक्ष में लेकर चले जाते, स्वयं भी और उनके धारण करने वालों को भी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बिना सद्गुरु के, बिना निज नाम के मोक्ष संभव नहीं। अब आगे महाराज हरजस पदरा कानड़ा 6 में फरमा रहे हैं, कुल की रहा चले हर सिमरण सोई, दूजा रहा आन भज कोई। कुल की राहा चले हर सिमरण सोई, दूजा रहा आन भज कोई। सबका पिता राम जी कवाई, लख 84 सबके माही। महाराज फरमाने सबका पिता कौन है? वो राम जी परमात्मा है, वो सत है, वो मूल है, आदि स्रोत है। तो महाराज फरमाने कि उस जो है मूल पिता परमात्मा, परम पिता परमात्मा, वो अपना कुल है। वो ये जो जितना भी है वो सब राम जी का परिवार है, सब राम जी से उत्पन्न है। तो सबका पिता परम पिता कौन है? वो राम जी। तो वहाँ पे उसकी राह पर चलो, वो राम जी को ही अपना ध्येय मानो, उसी को अपना इष्ट रखो। कुल की राह चले हर सिमरन सोई, वही हरि का सिमरन है, वही राम जी है जो इस अपने कुल के जो पिता है उनकी राह पर चले, यानी उनका भक्ति करे, सृष्टिकर्ता परमात्मा के नाम का सुमरन करे। और दूजा रहा आन भज कोई, और बाकी इसके अलावा दूसरी जितनी भी चीज़ें हैं वो महाराज फरमाने के सब आन का भजन है, राम का भजन नहीं। राम का भजन तो एक केवल सृष्टिकर्ता परमात्मा का नाम है, जिससे ये सब उत्पन्न हुए हैं, जिससे ये पूरी सृष्टि की रचना हुई। जो समर्थ है, सबल है, वही अपना सबका पिता है। सबका पिता राम जी कवाई, सबका पिता तो राम जी है, राम जी के सिवाय दूसरा और कोई नहीं है। और लख 84 सबके माई, वो सबके अंदर भी है। ऐसे वो पिता, ऐसे वो परम पिता सबके पिता है और सबके अंदर आत्म रूप से विराजमान है। सबके अंदर वो राम जी का नूर है, तेज है। 84 लाख जीवा जो उनके अंदर, वो एक ही राम जी का नूर है। तो महाराज फरमाने कि उनका सिमरन करोगे तभी हरि का सिमरन है। उनके सिमरन के सिवाय अन्य किसी का सिमरन करते तो दूजा रहा आन भज कोई, दूसरा तो रहा जो है रास्ता, वो सब आन का रास्ता है, अन्य रास्ता है। तो अन्य रास्ते पे जाने से वो राम जी राजी नहीं होते हैं। और आगे महाराज फरमा रहे हैं, ब्रह्मासु उत हो ये आवे, सो तो एक ब्रह्म को ध्यावे। ब्रह्मासु उत हो ये आवे, सो तो एक ब्रह्म को ध्यावे। मिनखा छाट किया कुल सारा, सो तो सब है झूठ व्यवहारा। महाराज फरमाने कि ये जो है सभी की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ब्रह्म से ही सबकी उत्पत्ति हुई है। ब्रह्म सोत होय आवे,
ये 84 लाख जीवन जिनमें जितने भी नर नारी है, जितने भी मनुष्य हैं, वो सब कहाँ से आए? उनका पद कौन सा? सृष्टिकर्ता परमात्मा का ही तो पद है, वहीं से तो आए सब। सबकी उत्पत्ति ब्रह्म सो उत हो या आवे। सबकी उत्पत्ति कहाँ से? सबका पिता कौन? वही तो ब्रह्म राम जी है। तो महाराज हमारे ब्रह्म सो उत हो या आवे, सो तो एक ब्रह्म को ध्यावे। वो तो जो है ब्रह्म को ही ध्यावे, तभी जाके वो वापस जो है ब्रह्म में जाकर समावे। और नहीं ध्यावे ब्रह्म को तो इधर 84 में फिरता रहे। तुम्हारा साहब मिन का छाटे किया कुल सारा, सो तो सब है झूठ व्यवहारा। लेकिन यहाँ पर आकर सब मिनकों ने अलग अलग कुल बना लिए, अलग अलग मत बना लिए, अलग अलग पंथ बना दिए, अलग अलग संप्रदाय बना दिए। तो महाराज शर्मा ने ये तो सारा जो है मिनकों के बनाए हुए हैं मत पंथ संप्रदाय। एक सनातन धर्म तो एक ही है, राम जी की भक्ति, इसके अलावा दूसरा और कोई नहीं। फिर यहाँ आकर मिनकों ने छांट छांट के अलग अलग बना दी कि हमारा ये मत, हमारा ये मत। अनेक मत मतांतर हो गए, अनेक पंथ हो गए, अनेक संप्रदाय हो गए, अनेक जातियाँ हो गई, अनेक वर्ण हो गए, अनेक आश्रम हो गए। तो महाराज में वो तो सब मिनकों के बनाए हुए, राम जी के बनाए हुए थोड़ी। राम जी तो एक ही पिता है वो सबका। मिनखा छाट किया कुल सारा, सो तो सब है झूठ व्यवहारा। महाराज हमारे वो तो सब यहाँ के हद के जो बनाए हुए धर्म है, हद के जो मतपंत्र संप्रदाय है, वो तो सब झूठ व्यवहार है। उसके अंदर उलझकर परमपिता परमात्मा को आप उनकी भक्ति को नहीं भूल जाओ। वो सृष्टिकर्ता परमात्मा की भक्ति को आप इन हद के व्यवहारों में लगकर भूल जाते हैं। आज क्या हो रहा है जैन धर्म में? यही हो रहा है ना, हद के व्यवहारों के अंदर उलझ गए और जो मूल ज्ञान है वो छूट गया, पीछे रह गया। बस पीछे से जो आचरण बना दिया, आचार संहिता बना दी, उसी का पालन करने में लगे हैं और उसी को धर्म मानते कि यही हमारा धर्म है, हम इनका पालन कर रहे हैं। पीछे जो मिनकों ने बना दिए और जो पीछे जो शास्त्र बना दिए, पीछे जो लिख दिया कि हमारे ये आचार संहिता है, ये धर्म है, उसी धर्म को पालने में लगे हैं। तो महाराज हमारे मिन का छांट किया कुल सारे, तो बेहद के व्यवहार बनाए, कुल के व्यवहार बनाए, संसार में रहने के व्यवहार बनाए, शरीर को सुखी रखने के व्यवहार बनाए। इनको आप धर्म मान के बैठ जाओगे, महाराज हमें ये तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं कराने वाले। मिन का छांट किया कुल सारा, सो तो सब है झूठ व्यवहार। यहाँ आकर अलग अलग पंथ बना दिए, कोई 22 पंथ बना दिए, कोई 13 पंथ बना दिए, कोई कितने ही अलग अलग सब चीज़ें बना दी। तो ये तो सब झूठ व्यवहार है महाराज में। इनमें झूठ व्यवहार में नहीं उलझना। इनमें उलझ जाओगे तो अपने मूल ज्ञान को विसार दोगे। मूल ज्ञान जो परमात्मा की, राम जी की भक्ति है, जो सबका परम पिता है, उस भक्ति को आप नहीं कर पाओगे यदि इन्हीं व्यवहारों में उलझ कर रह गए तो। इन कुल सू के तागत पावे, धर्म राय द्वारे सब जावे। क्या फरमा रहे महाराज कि जो इन्होंने हद के व्यवहार बनाया है मिनकों ने छांट छांट के पीछे से, उनसे जो है कितने जने जो है मोक्ष में गए बता दो। और जो मूल ज्ञान धारण किए केवली भगवंत, वो सब मोक्ष में गए। और पीछे से कौन गए बता दो? आद भजो जन ऋषभ देव, अंत भजो महावीर। 8 पौर सिमरन किया, दर्चित ध्यान सधीर, दर्चित ध्यान सधीर इकंतर आसन किया। छाड़ दिया सब भरम, जगत सु चारज लिया। केवल भज केवल हुआ, चुगे हंसता हीर। आद भजो जन ऋषभ देव, अंत भजो महावीर। तो जैसे उन्होंने भजन किया था ऐसे आज कोई कर रहा है? बस केवल दया पालो, हद के व्यवहार करो, ऊपर के आचरण करो, उसके अंदर व्रत करो, तीर्थ करो, ये सब चीज़ों के अंदर ही उलझ कर रह गए। उपवास करने में, उनके पारने करने में, ये इसी में रह जाते हैं। हाँ, क्या खाना क्या नहीं खाना, ये सब शरीर के हैं। खाना नहीं खाना, मारे का सोगन, मारा का सोगन, इतनी सारी सोगने लेके मारा कुछ भी आने जाने नहीं है मोक्ष में इनके। तो हमारा ये तो सब पीछे से व्यवहार हद के बनाए हुए। मैंने कहाँ छाट, कितने नियम बना दिए पीछे से, रोज इनके नए नए नियम निकलते। मैंने कहा छाट किया कुल सारा,
सो तो सब है झूठ व्यवहारा, इन कुलसों के तागत पावे। बताओ कितने लोगों ने इनसे जो है हद के व्यवहारों से गति को प्राप्त किया। नहीं, धर्म राय द्वारे सब जावे। इन सब हद के व्यवहार करने से इनको धर्मराय के द्वार पे जाना पड़ता है, पाप पुण्यों का न्याय कराने जाना पड़ता है, और उनका जो है जैसा जैसा उनका सुकृत है दुकृत है वैसा वैसा उनको वापस फल भोगना पड़ता है। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं, जन सुखे राम साच कुल सोई, तिनरी परम मुगति गति होई। महाराज में सच्चा कुल तो वो परमपिता परमात्मा का है, उसकी आप राम जी की भक्ति करोगे, जो सत्य है, जो मूल है, जो आदि स्रोत है सबका, जो उनकी भक्ति करता है, तिणरी परम मुगति गति होई, उनकी ही परम मुक्ति होने वाली है, वही परम मोक्ष में जाने वाले हैं, वही निर्वाण को प्राप्त होने वाले हैं। इसके बिना तो हद के व्यवहारों में, झूठ व्यवहारों में लगकर तो मोक्ष प्राप्त होने वाला नहीं, और कर्म ही बंधन होने वाले हैं, और कर्मों का फल भोगने के लिए धर्मराय का नियुक्ति हो ही रखी है। तो वो धर्मराय अपने अपने जैसे जैसे जिसके पाप है पुण्य है वैसे वैसे सबको भुगताएगा। और आगे महाराज हरजस पदरा कानड़ा 7 में फरमा रहे हैं, पांडे एक शब्द सत लीजे, बदले वेद भेद कह दीजे। पांडे एक शब्द सत लीजे, बदले वेद भेद कह दीजे। पीपासु हाजर होए रहती, सन्मुख होए होए दर्शन देती। माता सेव मोख जो होवे, पीपो छोड़ राम क्यों ध्यावे। ए पांडे एक सत्शब्द ले ले, तू एक्सचेंज कर लेते अपन, बार्टर, वस्तु विनिमय। क्या कह रहे हैं, ए पंडित पांडे तू क्या कर, हमारे से सत्शब्द ले ले और बदले में हमको दे दे ये वेद वेद जो तेरे पास करने क्रिया है, ये सारी बुक्स है, सब हमको दे दे और तू हमारे से ये ज्ञान ले ले, तू फायदे में रहेगा। महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे, क्यों ऐसा करता हूँ। देखो, पीपासु हाजर होए रहती, सन्मुख होए होए दर्शन देती। देवी माता शक्ति पीपा जी के हाजिरी में रहती थी और उनको दर्शन देती थी। वो पहले देवी के भगत थे पीपा जी, और उनको ये पता था कि माता सेव मोख जो होवे, पीपो छोड़ राम क्यों ध्यावे। फिर पीपा जी ने जो है राम जी की भक्ति की मोक्ष प्राप्ति के लिए। माता तो उनके जग के काज सुधारती थी, तो यदि माता से, जग के काज सुधारने वाली से, संसार के सुख सुविधाएं प्रदान करने वाले के पास यदि मोक्ष होता तो वो माता को छोड़ते ही नहीं और राम जी को ध्याते ही नहीं। तो वो राम जी को क्यों ध्याए, क्योंकि उनको पता था कि माता के पास वो चीज़ नहीं है जो चीज़ मुझे चाहिए। इसीलिए उन्होंने राम जी का भजन किया और भजन करके मोक्ष को प्राप्त हुए। इसी प्रकार से पंडित को समझा रहे हैं कि महाराज जी, हे पंडित, तो ये जो वेद की पोथी पांदड़ी तेरे पास है वो हमको दे दे और हमारे से ये सत्शब्द का ज्ञान ले दे, तो तेरा भी मोक्ष हो जाएगा, नहीं तो होने वाला नहीं है। शिव शिव भज्या भरम भय भांजे, तो शंकर ध्यान कौन को साजे। शिव शिव भज्या भरम भय भांजे, तो शंकर ध्यान कौन को साजे। शिव धर्मी की बात आ रही है, जो शिव जी की आराधना करते हैं, शिव शिव शिव, ओम नमः शिवाय, ये सारे जो मंत्रों का उच्चारण करके शिव जी को प्रसन्न करने का, राजी करने का उपाय करते हैं। तो महाराज फरमा रहे कि देखो शिव जी किसका सुमरन कर रहे हैं, वो बात तो समझो। शिव जी निस्दिन राम उचार्यो, राम बिना सब जो, राम बिना दूजो नहीं धारियो, और पार्वती को राम सुनायो, राम बिना सब झूठ बतायो। सोई राम सुनो सुख देवा, गर्भवास में लाग्यो सेवा। तो असली शिव धर्मी तो वही है जो राम राम का उच्चारण करते हैं। इसलिए मांगे शिव शिव भज्या भरम भय भांजे,
तो शंकर ध्यान कौन को साजे। देखो भगवान शंकर किसका ध्यान कर रहे हैं? राम जी का ध्यान कर रहे हैं। तो आप भी राम जी का ध्यान करो, तभी जाके 84 का भय मिटने वाला है, इसके बिना मिटने वाला नहीं है। सुर गुण सेव परम पद पावे, तो राम किशन क्यों ब्रह्म को धावे। सुर गुण सेव परम पद पावे, तो राम किशन क्यों ब्रह्म को धावे। महाराज फरमाने की केवल सुरगुण की सेवा से, आकार की सेवा से, आकारी को सेविया गर्भ ताप नहीं जाए, जन सुखिया निराकार रे छिन में देत मिटाए। तो केवल सुरगुण की सेवा से ही यदि परम पद मिल जाता, निर्वाण पद प्राप्त हो जाता, तो दशरथ नंदन भगवान श्री राम विशिष्ट मुनि के पास से क्या धारण किया, और भगवान श्री कृष्ण ने नेमनाथ जी से क्या चीज धारण की। राम कृष्ण अवतार गुरासु मोक्ष सिधाए। उन्होंने सदगुरु से, उन्होंने ऐसे गुरुओं से ऐसी भक्ति प्राप्त की, निर्गुण की भक्ति प्राप्त की और मोक्ष को प्राप्त किया। तो आप देखो रामकृष्ण जैसे अवतार, वो उन्होंने भी जो है ऐसे भक्ति को धारण किया गुरु से। यदि सुरगुण की सेवा से ही परम पद मिल जाता तो धारण करने की आवश्यकता नहीं थी उनको, क्यों धारण किया। इसीलिए महाराज हमारे कै सुखे राम सुनो सब कोई, ब्रह्म बिना सब माया होई। कै सुखे राम सुनो सब कोई, ब्रह्म बिना सब माया होई। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि एक वो ब्रह्म राम जी के बिना, परमपिता परमात्मा के बिना बाकी सब संसार के अंदर माया है। तो माया का करने क्रिया करके आप कुछ चीज़ जो है प्राप्त होगी, वो माया ही प्राप्त होगी, ब्रह्म प्राप्त नहीं होने। ब्रह्म तो केवल एक पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा, भरम करम दुनिया सुन्यारा, जहाँ सु रहो लिवलाई, कै सुख राम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। तो माया की करनी और क्रिया करने से कर्म ही बंधेंगे, कर्म कटेंगे नहीं। इसीलिए महाराज आगे हरजस 15 कानड़ा 8 में फरमा रहे हैं, पांडे समझ चेत होए भाई, सो सुन ब्रह्म बाप बिन माई। पांडे समझ चेत होए भाई, सो सुन ब्रह्म बाप बिन माई। ताके मात पिता कुल सारा, सो सब माया रूप पसारा। पहले वाले अर्जस में पांडे को क्या समझाया था कि ये पांडे एक सत शब्द सत लीजिए, बदले वेद वेद कह दीजिए। और क्या कि कह सुखराम सुनो सब कोई, ब्रह्म बिना सब माया हो। ऐसा महाराज ने पांडे को समझाया, पंडित को समझाया। तो फिर पंडित ने पूछा कि वो ब्रह्म कौन सा, वो भी बता दो आप हमें। तो महाराज आगे पंडित को बता रहे कि भी देखो ब्रह्म वो कौन है, उस ब्रह्म का भी आप समझ लो थोड़ा सा। कि पांडे समझ चेत होए भाई, सो सुने ब्रह्म बाप बिन माई। वो ब्रह्म ऐसा है जिसके कोई माता नहीं है और जिसके कोई पिता नहीं है, बिना माता पिता का वो ब्रह्म है, यानी जिनके ऊपर और कोई नहीं है। हाँ, वो सबका बाप है लेकिन उसका कोई बाप नहीं, ऐसा वो ब्रह्म है। वो सबके ऊपर है, वो सबका आधार है, लेकिन वो स्वयं निराधार। तो ये पांडे, तेरे को कौन से ब्रह्म की उपासना करनी, कौन से ब्रह्म का नाम लेना है? ऐसे सत ब्रह्म का नाम लेना है जो अजोनी है, अजन्मा है, निरंजन है, निराकार है, जो कभी जोनी में नहीं आया, जो कभी जन्म में नहीं आया, देह धर के नहीं आया। देह धर के आएगा तो उसके माता भी होंगे, पिता भी होंगे, लेकिन उस ब्रह्म को आराधना करना है, उस ब्रह्म का नाम लेना है जो कभी देह धर के आया ही नहीं। इसीलिए महाराज पांडे को समझा रहे हैं, पांडे समझ चेत होए भाई। इस प्रकार से समझ तेरे घट के भीतर, और फिर चेतन हो जा, भक्ति में लग जा। और कौन से ब्रह्म की भक्ति कर? सो सुन ब्रह्म बाप बिन माई, जिनकी न तो माता है न पिता है,
ऐसे वो सनातन परमात्मा है, वो सत्य है। अनेक बार सृष्टि की रचना हुई और अनेक बार सृष्टि महाप्रलय में चली गई, लेकिन वो राम जी वैसे के वैसे ही है। ऐसे राम जी का तू सुमरन कर, ऐसे राम जी का भजन कर। ताके मात पिता कुल सारा, सो सब माया रूप पसारा। अरे भाई, जिसके माता है और जिसके पिता है वो तो सब माया का पसारा है, वो तो सब माया के संग ही है, माया के साथ ही है। वो निरंजन निराकार ब्रह्म नहीं है, वो निराधार ब्रह्म नहीं है। तो तेरे को जो पुकारना है, आराधना करनी है, तेरा इष्ट देव रखना है, तो किसको रखेगा? जिसके माता पिता नहीं है, जो अजोनी है, अजन्मा, ऐसे ब्रह्म का, ऐसे राम जी के नाम को इष्ट रख, उनकी सुमरण कर, उनका आराधना कर। ताके मात पिता कुल सारा, सो सब माया रूप पसारा। जिनका माता का नाम पता है आपको और जिनका पिता का नाम पता है, वो तो ब्रह्म नहीं है, वो तो क्या है? माया रूप का पसारा है, लीला की है वो तो। उस ब्रह्म ने अपने माया, अपनी लीला का विस्तार किया, वो तो उनका एक खेल है, असली ब्रह्म नहीं है, लीला है उनकी। तो महाराज शर्मा ने, लीला तो माया है, तू माया में मत उलझ, असली ब्रह्म को प्राप्त कर। लीला में या खेल में ही रच पच जाएगा तो असली ब्रह्म को तो भूल ही जाएगा। ताके माते पिता कुल सारा, सो सब माया रूप पसारा। अंचा फूल अस्त्री ठाणो, तीनों जन्म सगत से जानो। अंचा फूल अस्त्री ठाणो, और तीनों जन्म सगत से जानो। महाराज हमारे के ये तीनों जो बड़े बड़े देवता हैं, उनकी भी उत्पत्ति हुई है, वो उनका भी जन्म हुआ है, चाहे वो बोले मानस पुत्र ही क्यों ना, उनके माता का नाम तो है, वो इच्छा पुत्र है, इच्छा से हुए। उनकी माता कौन है? शक्ति। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की माता शक्ति। सो सब तीनों जन्म सगत से जानो। महाराज समझा रहे कि भाई तीनों का जन्म हुआ है, और भले वो गर्भ में नहीं आए, वो मानस पुत्र है, लेकिन जन्म तो हुआ है, किसी ने उन्हें उपाया तो है, और किसी ने उन्हें वापस मिटाया भी है, और फिर से वापस उपाया भी है। तो उनकी माता तो हो गई उपाने वाली। तो अंचा फूल अस्त्री ठाणो, उन्होंने अपनी इच्छा से इनको पैदा किया, उपाया। ये उनकी इच्छा का फल है, उनकी कल्पना का फल है। वो उनके मानस पुत्र है, कल्पना से उत्पन्न हुए हैं। अंचा फूल अस्त्री ठाणो, स्त्री है जिसने उपाया। कौन है? तीनों जन्म सगत से जानो, तीनों का जन्म जो है माता शक्ति से हुआ है। इसीलिए महाराज कह रहे हैं, पांडे समझ चेत होए भाई, सो सुने ब्रह्म बाप बिन माई। उनकी न तो माता है न पिता है, जिनके माता और पिता का नाम पता है वो ब्रह्म नहीं। क्लियर? तीनों झाग उपजे सोई माया, नहीं ब्रह्म विचारो कोई। तीनों झाग उपजे सोही माया, नहीं ब्रह्म विचारो कोई। तीन जगह जो उत्पन्न होते हैं वो माया है, ब्रह्म मत मान लेना उनको। कौन सी तीन जगह? स्वर्ग मत पाताल। इन त्रिलोकी के अंदर जो भी उत्पन्न होते 84 लाख जीवाजून, वो सब माया ही है, उसको ब्रह्म नहीं मान लेना। जो भी यहाँ त्रिलोकी में उत्पन्न होकर आया, इस त्रिलोकी में जिसका एग्जिस्टेंस है, वजूद है, उत्पन्न होके आया है, या उपजरा है या खपरा है त्रिलोकी में, वो सब माया, उसे ब्रह्म मत समझ लें। क्लियर? इसलिए पांडे समझ चेत हुए भाई, सो सुन ब्रह्म बाप बिन माई।
अब आगे महाराज फरमा रहे, जल बिन कीच धुपे नहीं कोई, सुरगुण सेव मोख नहीं होई। जल बिन कीच धुपे नहीं कोई, सुरगुण सेव मोख नहीं होई। महाराज में सुरगुण की आप सेवा करते हो तो वो सुरगुण क्या है? माया का ही रूप है। तो उस माया से आप माया को मिटाना चाहते हो, साफ करना चाहते हो। कैसे? किस प्रकार से? कीचड़ से कीचड़ को साफ करने के समान। कीचड़ से कीचड़ भला कभी साफ होगा? जल बिन कीच धुपे नहीं कोई। कीचड़ को साफ करना है तो उसके लिए जल की आवश्यकता हो। वो जल क्या है? राम नाम रूपी जल है। वो जल जब तक आपको प्राप्त नहीं होगा तब तक ये माया का कीचड़ हटने वाला नहीं है। कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं होने वाला, माया से माया साफ नहीं होने वाली। जल बिन कीच धुपे नहीं कोई, सुरगुण सेव मोख नहीं होई। पांड्या देव सगत ने जाया, दत्तब काज भुगत ने आया। पांड्या देव सगत ने जाया, दत्तब काज भुगत ने आया। तीनों देवों के लिए कह रहे हैं, जो बड़े बड़े देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महादेव, उनको किसने जाया? शक्ति ने जाया। पांडे को समझा रहे, ये पांड्या देव सगत ने जाया और दत्तब काज भुगत ने आया। दत्तब यानी सौंपा हुआ, बढ़ाया हुआ। उनको जो सृष्टिकर्ता परमात्मा ने काम सौंपा है, काम बढ़ाया है, वो काम भुगताने आए। वो अपना काम कर रहे। उनको ऐसा ही काम सौंपा गया सृष्टिकर्ता परमात्मा की तरफ से। उनको उत्पन्न करने के पीछे यही कारण था कि सृष्टिकर्ता परमात्मा की ऐसी 3 लोक जुआ बचाने की इच्छा हुई। तो इस इच्छा को पूरा करने के लिए वो अपना काम करने आए हैं। उनका कार्य क्या? कि सृष्टि का संचालन करना अलग से। ब्रह्मा रचो गड़न को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रचो संहार को, इंद्र वर्षण मेघमाल, पाप पुण्य का न्याव को, सिरजो है धर्म राय, और संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण। तो दत्तब उनको जैसा जैसा काम सौंपा है वैसा वैसा सब अपना अपना काम कर रहे हैं। पांड्या देव सगत ने जाया, दत्तब काज भुगत ने आया। जब रचना ग्रंथ के अंदर बताते हैं कि परमात्मा ने ऐसे आदेश दिया माता शक्ति को कि भाई जो है आप 3 लोग अलग से उपाओ, तो शक्ति ने कहा कि मैं किसको आदेश दूं आगे नीचे जो मेरे साथ काम करे और ये 3 लोगों को अलग से बसाए। तो फिर उन्होंने तीनों मानस पुत्रों को अलग अलग जन्म दिया। तब फिर वो जो है पूरी सृष्टि की रचना कर पाए। तो महाराज फरमा रहे कि उनको जो है दत्तब सारू है पर कासा, दीपक चंद सूर्य की आशा। दत्तब सारू है पर कासा, दीपक चंद सूर्य की आशा। क्या फरमा रहे महाराज? कि उनको जैसा जैसा काम सौंपा गया सृष्टिकर्ता परमात्मा ने, उनके अनुसार उनको उतना उतना पावर देके भेजा। जैसा काम सौंपेंगे उस काम को करने के लिए उतना पावर उनको देकर भेजा। तो वो अपने पावर के अधीन उनको जो काम सौंपा वो करेंगे। क्लियर? कैसे? कि दीपक चंद्र सूर्य की आशा। दीपक का प्रकाश, दीपक में दीपक जितना, चंद्रमा में चंद्रमा जितना, और सूर्य में सूर्य जितना। जैसा कार्य सूर्य को सौंपा वैसा वो कार्य उतना प्रकाश लेके कर रहा है। और जितना कार्य चंद्रमा को करने का सौंपा उतना वो चंद्रमा कर रहा है, और जितना दीपक को सौंपा उतना दीपक कर रहा है। प्रकाश, तीनों के प्रकाश में फर्क है कि नहीं है? दीपक के प्रकाश में, चंद्रमा के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में, तीनों के पराक्रम में फर्क है कि नहीं है? तो जिनको जितना जितना सृष्टिकर्ता परमात्मा ने ओहदा दिया है, काम सौंपा है, उसके अनुसार सब अपना अपना काम कर रहे हैं। अब आपको समझना, आपको चुनाव करना कि आपको किसका सरना लेना, किससे क्या काम कराना। जिसके पास जितना पावर है उतना काम कर देगा। यदि आप उनके पावर से बाहर की बात उनसे करोगे
तो भला कोई कैसे कर सकता जो चीज़ उनके पावर में नहीं। जहाँ तक उनके पावर में जो चीज़ उनको पावर मिले है वहाँ तक का तो काम कर देगा। उनको पावर मिला है कि त्रिलोकी अलग से बचाने का, त्रिलोकी में जो जीव रहे उनको सुख सुविधाएं सब पहुँचाने का, तो वो कार्य आप उनकी भक्ति करोगे तो प्राप्त हो जाएंगे। उसमें कोई दोहराई वाली बात ही नहीं है। जितना दीपक प्रकाश कर सकता है उतना तो करेगा ना वो। आप चाहो कि दीपक से मैं सूर्य का काम ले लूँ, संभव है क्या? आप चाहो कि चंद्रमा से मैं सूर्य का काम ले लूँ, संभव है क्या? नहीं संभव। जितना जितना पावर जिसके पास है उतना उतना वो कार्य कर पाएगा। तो सबकी पावर अलग अलग है, सबका काम अलग अलग है। तो आपको किससे क्या काम निकलवाना है आप देखो। जिससे जो काम निकलवाना है उसकी आप आराधना करके वो काम निकलवा लो, इसके तो कोई मना ही नहीं। और आपको यदि मोक्ष चाहिए तो एक सद्गुरु है मोक्ष के लिए। संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण काज। संतों का सृजन जीवों के उद्धार करने के लिए हुआ है, कल्याण करने के लिए हुआ है, मोक्ष दिलाने के लिए हुआ है। और बाकी सबका काम अपना अपना अलग अलग। तो इसमें किसी की निंदा नहीं। किसी की निंदा है क्या इसमें? सबका अपना अपना काम सौंप लेकर आए और सब अपना अपना काम कर रहे। अब आपको क्या काम करवाना आप देखो। पांड्या देव सगत ने झाया, दत्तब काज भुगत ने आया। दत्तब सारू है पर कासा, दीपक चंद सूर्य की आशा। कै सुखे राम समझ रे पांडे, बिना ब्रह्म माया के भांडे। कै सुखे राम समझ रे पांडे, बिना ब्रह्म माया के भांडे। इसीलिए महाराज पांडे को समझा रहे कि पांडे पंडित तू समझ कि बिना वो ब्रह्म सृष्टिकर्ता परमात्मा के बिना वो एक ही है केवल, उसके अलावा दूसरा नहीं। बाकी सब जितने भी घट हैं वो सब माया के भांडे हैं, सब माया के घट। तो माया के घट से माया ही प्राप्त हो सकती है और ब्रह्म प्राप्त नहीं हो सकता, परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए तेरे को असली परमात्मा असली मोक्ष चाहिए तो असली सद्गुरु का ज्ञान धारण कर ले, इस समझ को अपने घट के भीतर धारण कर ले। फिर क्या करना है तेरे हाथ की बात है। अब आगे महाराज हरजस पदरा कानड़ा 9 को गा लेते हैं। त्यागी ओ तू भेद विचारे, पीछे गेरे काम ना मारे। त्यागी ओ तू भेद विचारे, पीछे गेरे काम ना मारे। अनसा देवताएं को खावे, बिष्टा करे गुदा होए बावे। अनसा देवताएं को खावे, बिष्टा करे गुदा होए बावे। जल सा देव घूंट भर पिया, इंद्री नाल मोत कर दिया। जल सा देव घूंट भर पिया, इंद्री नाल मोत कर दिया। धरणी देव जमी सो माता, ता पर नाड़ो खोलन जाता। धरणी देव जमी सो माता, ता पर नाड़ो खोलन जाता। धरणी माय सकल को पाले, ता पर पाँव धरे धर चाले। धरणी माय सकल को पाले, ता पर पाँव धरे धर चाले। अनजल आग सरस सो माया, तिरिया गाट पुरुष सब काया। अनजल आग सरस सो माया, तिरिया गाट पुरुष सब काया।
ए सब त्याग दिया सो त्यागी, ए संग लिया पचे है भागी। ए सब त्याग दिया सो त्यागी, ए संग लिया पचे है भागी। कै सुख राम सुनो सब ज्ञाता, सत ओ त्याग ब्रह्म रस माता। कै सुख राम सुनो सब ज्ञाता, सत ओ त्याग ब्रह्म रस माता। त्यागी ओ तू भेद विचारे, पीछे गेर काम ना मारे। त्यागी ओ तू भेद विचारे, पीछे गेरे काम ना मारे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज। शाम को 7 बजे फिर मिलते हैं।